हमारे देश में धर्मांतरण रैकेट भी चल रहा है, इंटरनेशनल स्तर पर चल रहा है। कभी कहीं से झांगुर बाबा निकल आ रहा है, तो कहीं से रहीम चाचा निकल आ रहे हैं। तो मतलब बीते कुछ सालों में धर्मांतरण रैकेट का जिस तरह से उजागर हो रहा है, एटीएस जिस तरह से इन मामलों का पर्दाफाश कर रही है, जिस तरह से हिंदुओं को क्रिश्चियन या फिर हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है, जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है, तो ये चीज़ें भारत के लिए कितना खतरनाक है। और आप जिस पीठ पे बैठे हैं, आप जगत गुरु हैं, जो शंकराचार्य की पीठ पे बैठे हैं, वो जो पीठाधीश्वर की पीठ पे बैठे हैं, मतलब देश का संत समाज जो उच्च पीठ पे बैठा है, वो इसमें क्या कोशिश कर सकता है ताकि इन चीज़ों से आम जनमानस को छुटकारा मिल सके? देखो कविता, इसमें क्या है कि बहुत बड़ी गलती हम हिंदुओं की ही है। जी। यद्यपि ये बहुत विरोध करने वाली बात है। इसके लिए सरकारों को बहुत कड़े कानून बनाने चाहिए, क्योंकि जब तक मशीन इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आज इस जगह मैं बैठा हूँ, कहीं दूसरे प्रदेश में क्या हो रहा है मैं जान नहीं सकता। जी। उसको जानने के लिए मशीन लगनी चाहिए, उसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार के तमाम कानून बने, आज लोग कर दे रहे हैं ना, आज जो टैक्स देना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं भय है ना। जी। अगर भय ना हो तो लोग, आपको लगता है, टैक्स देंगे? नहीं। ऐसे ही एक कानून बनना चाहिए कि धर्मांतरण कराना ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। घर वापसी कराना और धर्मांतरण कराना, दोनों में बहुत अंतर है। जी। आप जो थे अगर वही वापस जा रहे हैं तो क्या संकट है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती, लोभ में, प्रलोभ में खींच कर और किसी कारण से आपको धर्म का परिवर्तन करवाया जा रहा है तो ये एकदम गलत है। और इससे क्या होगा, पूरे के पूरे समाज का नाश होगा और इससे सांसारिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। इसमें तो सरकारों को आगे आना चाहिए। हम सब संत समाज के लोग तो हम कर ही रहे हैं जो कुछ हम कर सकते हैं, पर इसमें सरकारों को सख्त कानून बनाने चाहिए कि ऐसा करने वाले, अरे आप कलमा कैसे पढ़ा सकते हो भाई? आप कैसे किसी को क्रिश्चियन बना सकते हो? इसमें आधार कार्ड पर रोक लगनी चाहिए। इसमें सरकारी व्यवस्थाओं को नहीं मिलने पर जोर देना चाहिए और इसमें तत्काल कानूनी ऐसी प्रक्रिया बनानी चाहिए कि ये सब कुछ ना हो पाए। झींगुर बाबा, झांगुर बाबा जो भी आप बता रही हैं, हमारे यहाँ तो झींगुर उसको कहा जाता है जो बिल्कुल ही किसी लायक नहीं होता। उसको लोग कहते, मतलब जनरली बोलते झींगुर का, देशी भाषा में, हमारे यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्रों में झींगुर उसको कहते हैं जो कुछ नहीं होता। मतलब सबसे सामान्य, सबसे निकृष्ट, सबसे धूर्त और सबसे उठाए गिरे व्यक्ति को झींगुर कहते हैं। अब ऐसा कोई बाबा भी है? पता नहीं अपने को। तो उसका नाम ही इतना धूर्तप्रद है तो उसके काम अच्छे कैसे होंगे? यथा नामम तथा गुणम। धर्मांतरण तो मतलब बहुत बहुत निकृष्ट कार्य करते हैं। और धर्मांतरण मतलब, धर्मांतरण होता क्या है? सब सारे हिंदू हैं एक तरफ से, सबके आधार कार्ड में लिख देना चाहिए, उसमें क्या संकट है? सरकारों को एक साथ सबके आधार कार्ड पे हिंदू लिख देना चाहिए। जो हिंदू होगा उसी को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है। ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में वही रह पाएगा जो भारतीय है, और जो भारतीय है वो हिंदू है।